हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा दूसरी की गणित की पुस्तिका से अध्याय 7 फटाफट जोड़। बच्चों, इस अध्याय में हम जोड़ से संबंधित कुछ गतिविधियां करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। आइए देखें। पहली गतिविधि है चित पट खेल। इस खेल को करवाने के लिए सरकंडे, विभिन्न बीज, बटन, कोड़ी जैसी वस्तुएं लें जिनके चित्त और पट हों, यानी दो फेस हों, हेड एंड टेल। जिस प्रकार से एक सिक्के के होते हैं दो फेस, हेड और टेल, चित्त और पट, उसी प्रकार से ऐसी ही वस्तुएं लें जिनके चित्त और पट हों या बनाए जा सकें, या तो हों या बनाए जा सकें। उसके बाद बच्चों के 4-4 समूह बनाएं। समूह किसी एक संख्या से खेल शुरू करेगा, जैसे 5 बच्चे 5 सरकंडे या अन्य वस्तुएं लेंगे। अब एक बच्चा 5 सरकंडों को बीच में फेंकेगा, जैसे 2 चित्त व 3 पट आया। क्या आया? 2 चित्त व 3 पट। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं 2 चित्त और 3 पट। तो वह नीचे दी गई तालिका के अनुसार पहले अपना नाम और उसके सामने लिखेगा 2 जमा 3 बराबर है 5। अब दूसरे बच्चे की बारी आएगी। उसके फेंकने पर आता है 4 चित्त और 1 पट, तो वह लिखेगा 4 जमा 1 5। इसके बाद में किसी अन्य बच्चे का भी 2 जमा 3 या 4 जमा 1 आता है, तो उसका नाम व अंक नहीं लिखे जाएंगे। तो बच्चों सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अगर 2 बारियों में संख्या एक जैसी आती हैं तो एक ही बारी वो लिखा जाएगा, दूसरी बार नहीं लिखा जाएगा। कोई नया जोड़ आने पर ही तालिका में लिखा जाएगा। इस खेल को 9 तक की संख्याओं को लेकर करवाएं। चित्त और पट का निर्धारण आप स्वयं कर लें कि कौन सा चित्त लेना है और कौन सा पट लेना है। इसे आप अपने माता पिता या भाई बहन के साथ भी कर सकते हैं। इस खेल का उद्देश्य खेल में बच्चों में जोड़ के तथ्यों की समझ पैदा करना है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं ये बटन लिए गए हैं। इसमें ये है पट वाला भाग, जो पीला भाग आप देख सकते हैं, और नीले वाला भाग है चित्त। तो जब खेलने के लिए ये बटन नीचे डाले तो यहाँ क्या आया? 2 चित्त आए और 3 पट आए। अब इनको हम जोड़ेंगे। 2 जमा 3 क्या होगा? 5। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे नीचे इस तालिका में आरिफ ने जब अपने पास से फेंके तो क्या आया उसका? 5 चित्त आए और 0 पट आए। 5 में जब हम 0 जोड़ते हैं तो भी 5 ही आता है। उसके बाद सोहन ने फेंके। सोहन के आए 3 चित्त और 2 पट, तो 3 जमा 2 हुए 5। मुस्कान ने फेंके तो 4 जमा 1 जो कि होगा 5। आरिफ ने 1 जमा 4 तो आए 5। इसी प्रकार से रेनू ने जब फेंके तो 0 जमा 5 तो आया 5। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 2 अलग अलग संख्याओं को जोड़ने से यहाँ हर बार 5 आया है, क्योंकि टोटल जो चीजें हमने ली थी वो 5 ही ली थी। इस खेल को आप स्वयं कर सकते हैं और यहाँ नाम डालकर और जो भी आपका आता है, चित्त या पट आता है, वो लिखें और उनका टोटल करें। फॉर एग्जाम्पल, नाम लिया रवि। उसके बाद हमने टोटल जो वस्तुएं हैं वो ली 8 बटन लिए मान लो, और 8 बटन में से 3 चित्त आई और 5 आए पट, तो इनका टोटल कितना हुआ? 3 जमा 5 हुआ 8। इसी प्रकार से और भी संख्याएं जो हैं वो आ सकती हैं। तो जितनी भी वो संख्याएं आ सकती हैं आप यहाँ करके देखें। अपने भाई बहन के साथ या माता पिता के साथ इस गतिविधि को करें और जो भी संख्याएं आती हैं वो लिखें। आइए आगे देखें। आगे है
मैं जा रहा हूँ बाहर, बाड़े में भैंसों का ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना, 7 भैंसें हैं। तो बच्चों बाड़े में कितनी भैंस हैं? टोटल हैं 7। ठीक है, मैं देखता रहूँगा। तो ये लड़का क्या कहता है कि हाँ मैं देखता रहूँगा। 3 भैंसें खड़ी हैं, 4 बैठी हैं, यानी 3 जमा 4 हुआ 7। ठीक है, अब थोड़ी देर खेल लेता हूँ। तो बच्चों जब पहली बार इस बच्चे ने इन भैंसों को देखा, बाड़े में हमें पता है कि 7 भैंसें थी, और उसने जब देखा तो 3 भैंसें खड़ी थी और 4 भैंसें बैठी थी। आप इनको जोड़कर देखेंगे तो ये कितना आएगा? 7। तो इसका मतलब टोटल भैंस ठीक है। अगली पिक्चर में आप देखें, अरे खेलते खेलते काफी देर हो गई, बाड़े में चलकर भैंसों को देखता हूँ। अरे इस बार 4 भैंसें खड़ी हैं और 3 भैंसें बैठी हैं, यानी 4 जमा 3 बराबर है 7। यह कैसे? तो बच्चों दूसरी बार जब उसने गिना तो क्या हुआ? 4 खड़ी थी लेकिन 3 बैठी थी। तो इस बार भी नंबर कितना आएगा उनका जोड़? 7। 4 जमा 3 7। अच्छा, पहले 3 भैंसें खड़ी थी और 4 बैठी थी, इस बार 4 भैंसें खड़ी हैं और 3 भैंसें बैठी हैं। आइए आगे देखें। यहाँ आप देख सकते हैं, अब 5 भैंसें घास चर रही हैं, 2 नहा रही हैं, यानी 5 जमा 2 हुआ 7। अरे वाह! आम लगे हैं, आम खाता हूँ। तो बच्चों अगली बार जब इसने देखा तो इसके पास क्या था? तो इसने क्या देखा कि 5 भैंसें तो खड़ी हैं और 2 नहा रही हैं। तो अब भी कितनी भैंसें हुई? टोटल हुई 7। तो इसका मतलब सारी भैंस बराबर हैं। और अगली बार जब उसने देखा, अरे भैंसें कहाँ गई? बाहर तो 2 ही भैंसें हैं। तो बाहर थी 2 और अंदर कितनी है आप यहाँ देख सकते हैं? 1 2 3 4 5। अंदर है 5। 2 जमा 5 हुए 7। तो इसका मतलब कुल भैंसें बराबर हैं, 7 ही हैं, कोई भैंस कहीं नहीं गई, यहीं पर हैं सारी। क्या तुम बता सकते हो भैंसें कहाँ हैं? कितनी भैंसें तालाब के बाहर हैं? बच्चों तालाब के बाहर कितनी हैं? 2। कितनी भैंसें तालाब के अंदर हैं? तालाब के अंदर आपने यहाँ गिना अभी तो कितनी आई? 5। सारी कितनी भैंसें? तो 2 जमा 5 7। क्या भैंसें उतनी ही हैं? कैसे पता लगा? चर्चा करो। तो बच्चों जब हमने उन सभी भैंसों को जोड़ा जो खड़ी हैं, बाहर हैं और जो पानी में हैं, तो वो कितना आया? 7 आया, जो बाड़े में बताई गई भैंसों के बराबर है। तो यानी सभी भैंसें हैं। आइए आगे चलें। आगे है साथी ढूंढो। बच्चों साथी ढूंढो यानी हमें यहाँ इनको मिलान करना है। पहली और तीसरी पंक्तियों में दी गई संख्याएं बीच वाली पंक्ति के संख्याओं के बराबर हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल दिया गया है 3 जमा 2। 3 जमा 2 होता है 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मिलान किया गया है 5 के साथ। और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में आप देखेंगे, यहाँ दिया गया है 2 जमा 3। 2 जमा 3 कितना होता है? वो भी होता है 5। तो इसको भी यहाँ मिलान किया गया है 5 से। आइए अगली संख्या देखें। आगे है 4 जमा 3। बच्चों 4 जमा 3 होता है 7। तो 7 के साथ इसे मिलान करें। अब पंक्ति 3 में देखें, 7 कहाँ पर आएगा? 3 जमा 4। 3 जमा 4 होता है 7। तो इसको भी 7 के साथ मिलान करें। अगला 6 जमा 2। 6 जमा 2 होता है 8। तो जब 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 8। 8 के साथ मिलान किया। और तीसरी पंक्ति से आप देखेंगे 2 जमा 6, ये भी होगा 8। या तो 6 में 2 जोड़ें या 2 में 6 जोड़ें, दोनों का जोड़ 8 ही आएगा, बराबर आएगा। अगला 3 जमा 1 होगा 4। तो 4 के साथ इसे मिलान करें। और 1 जमा 3 भी होगा 4। अगला 1 जमा 8 9। और 8 जमा 1 9।
2 जमा 4 6, 4 जमा 2 6। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तकों में इसे करें। आइए आगे देखें। आगे है 8 का खेल। सोनू के पास 8 कंचे हैं। वह खेलने लगा 2 कटोरियों का खेल। उसने कंचों को कटोरियों में इस तरह रखा। तो पहली बारी उसने रखा 4 एक कटोरी में, 4 एक कटोरी में, 4 जमा 4 हो गया 8। अगली बारी में आप देखेंगे उसने रखा 1 2 3 4 5 6, एक कटोरी में 6 और दूसरी कटोरी में 1 2 2, तो 6 जमा 2 हुए 8। अगली बारी में आप देखेंगे एक कटोरी में उसने रखी 8 कंचे और दूसरी कटोरी उसने खाली छोड़ दी यानी 0, तो 8 जमा 0 8। इसी प्रकार से अगली बारी में उसने क्या किया, एक में 5 और दूसरे में 3, तो ये भी होगा टोटल 8। और आखिरी में किया उसने 7 और एक में रखा 1, तो 7 जमा 1 ये भी 8। तो बच्चों यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वो संख्या हमेशा एज इट इज आती है, यानी संख्या वही रहती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे 8 में हमने 0 जोड़ा तो उसका उत्तर क्या आया, जोड़ने के बाद क्या आया उनका जोड़ 8 ही आएगा। अगर हम 5 में 0 जोड़ें तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें हम 0 जोड़ेंगे तो संख्या वही आएगी। 10 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 10 ही आएगा। आगे है तुम भी खेलो 6 कंचों से यह खेल। तो बच्चों आपको भी यहाँ ये गतिविधि करनी है। सभी बच्चे इस गतिविधि को अपने घर पर कर सकते हैं। आपको 6 कंचों के साथ यह खेल खेलना है, यानी जो हमारा टोटल है वो हमेशा 6 ही आएगा। उसके लिए आप ले सकते हैं एक कटोरी में 4 कंचे, तो दूसरी में कितने होंगे 2, तो 4 जमा 2 हुए 6। इसी प्रकार से एक में आप ले सकते हैं 3, दूसरी में भी 3, तो 3 जमा 3 हुए 6। एक में आप ले सकते हैं 6 और दूसरी को हम खाली छोड़ देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 जमा 0। तो 6 में जब हमने कुछ जोड़ा ही नहीं, 0 जोड़ा, तो वो संख्या वही आएगी। इसी प्रकार से आप इस गतिविधि को कर सकते हैं। सभी बच्चे अपने घरों में ये करें और इस अभ्यास को पूरा करें। आइए आगे चलें। आगे है साथी ढूंढो चित और पट। क्या तुमने 1 रुपए के सिक्के को दोनों तरफ से ध्यान से देखा है? किस तरफ 1 लिखा होता है? बच्चों जिस साइड 1 लिखा होता है वो होता है चित, और जहाँ ये भारत लिखा होता है इंडिया, और ये बीच में यहाँ साइन आप देख सकते हैं एम्बलम, ये होता है पट। समीना और सादिक खेल रहे हैं। उनके पास एक बटन है। ये सिक्का उछालते हैं। जब चित आता है बटन 10 कदम आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। यदि समीना 6 पर है तो वह 16 पर चली जाएगी। अगर उसका पट आता है तब वह केवल 1 कदम आगे बढ़ेगी। जहां जहां चिड़िया मिलेगी वहां बारी दोबारा मिलेगी। खेलने के लिए अंतिम पन्ने पर जाओ। तो बच्चों समीना और सादिक यहाँ एक खेल खेल रहे हैं। आप भी ये खेल अपने भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ खेल सकते हैं, जिसमें आप जोड़ना सीखेंगे। यहाँ क्या बताया गया है, हमें एक सिक्का लेना है और अगर चित आता है तो बटन जो है आप बटन रख लेंगे 2, एक आपका एक आपके साथी का, जो भी आपके साथ खेले। तो 2 बटन रखने के बाद अगर आपका सिक्के पर चित आया तो आप उस बटन को 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, और अगर पट आता है तो 1 कदम ही आगे बढ़ेगा। और अगर आपका बटन चिड़िया पर जाता है तो आपकी बारी दोबारा मिलेगी। इस प्रकार से आप इसे खेल सकते हैं और इसमें जोड़ना सीख सकते हैं।
ये खेल ठीक सांप सीढ़ी की तरह ही है। सांप सीढ़ी खेल आपने खेला होगा। सांप सीढ़ी के खेल में भी हम नंबरों को जोड़ जोड़ कर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार ही इसमें। तो बच्चों आज के लिए इस अध्याय में बस इतना ही। आगे का भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया है, कुछ कठिनाई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।